आप 1 लाख रुपये दे दीजिएगा, वो जीत जाएंगे तो। हाँ बिल्कुल दूंगा भाई, 1 लाख रुपए उनको बिल्कुल दूंगा मैं। चलिए ऑन कैमरा बोल रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग भी। 1 लाख रुपए का इनाम है, अगर वो जीत जाते हैं तो इनसे। रवि मौर्य है, आपको खुशी नहीं है? वर्ल्ड में कोई नहीं है, वर्ल्ड में तो अभी हुसैन बोल्ट 44 की पकड़ रहा है और राजा यादव अपना स्पीड 45 बता रहे हैं, इसलिए मैं उनको चैलेंज किया था भाई, अगर वास्तव में 45 की स्पीड है तो आप मुझसे फिर कंपटीशन करो, फिर पता चलेगा। प्रणाम के राज और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज बात करेंगे रवि मौर्य जी के बारे में और उनसे बात भी करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे भी, तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और ये राजा यादव को चैलेंज करते आ रहे हैं, तो इनके उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर चैलेंज क्यों कर रहे हैं। और ये बहुत सारे मेडल भी जीत रखे हैं, जो उत्तर प्रदेश के खुशीनगर से बिलोंग करते हैं, तो इनसे बात करते हैं और आप लोग को भी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आप लोग को भी इनके बारे में जानकारी मिलेगा। क्या हाल है सर आपका? बढ़िया बढ़िया, अपना बताइए। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं कुशीनगर यूपी से हूँ। आप राजा यादव को, आप जो बिहार के टार्जन के नाम से प्रचलित है, उनको आप एक चैलेंज का वीडियो आपका है जो कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो आप ये वीडियो बनाए हैं, क्या आप सच में उनको चैलेंज करना चाहते हैं या फिर ऐसे वीडियो बनाए? मैं वास्तव में उनको चैलेंज दिया था क्योंकि वो थार को और स्कॉर्पियो को और अपनी स्पीड 45 की बता रहे हैं, जो मेरा 100 मीटर हुसैन बोल्ट भगते हैं उनका रिकॉर्ड 44 की है, वो अपनी स्पीड राजा 45 की बता रहे हैं, इसलिए मैं उनको चैलेंज दिया था। अभी मेरे इंडिया में 45 की भागने वाला कोई नहीं है। अच्छा, मतलब अभी पूरे इंडिया में 45 के स्पीड भागने वाला कोई नहीं है, 44 तक है। वर्ल्ड में कोई नहीं है, वर्ल्ड में तो अभी हुसैन बोल्ट 44 की पकड़ रहा है और राजा यादव अपना स्पीड 45 बता रहे हैं, इसलिए मैं उनको चैलेंज किया था भाई, अगर वास्तव में 45 की स्पीड है तो आप मुझसे फिर कंपटीशन करो, फिर पता चलेगा तुम्हारा वास्तव में 45 की स्पीड है कि बस झूठ बोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो। मतलब पूरा वर्ल्ड में 45 की स्पीड कोई नहीं भागता है और राजा यादव बोल रहे हैं कि हम 45 की स्पीड दौड़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपका वीडियो में बोले हुए थे आपकी, हमसे अगर चैलेंज अगर वो हमसे जीतते हैं तो 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। हाँ, मैं इसलिए दिया था क्योंकि मैं स्प्रिंट करता हूँ, मैं 100 मीटर खुद ऑलरेडी करता हूँ और मेरा तमाम स्टेट में और नेशनल मेडल है। हाँ, अभी हम लोग के पास वो नहीं है, स्पीड नहीं है 45 की 44 की, और वो गांव में रह के मतलब अपनी स्पीड 45 की बता रहे हैं। अच्छा, आप मेडल भी जीते हुए हैं? तो उनके पास स्टेट और नेशनल और एशिया और ओलंपिक में मेडल रहता है उनके पास। जी, आप मेडल भी आप जीते हुए हैं, कहाँ से आप जीत हासिल किए थे? मैं तो 2018 से गेम कर रहा हूँ जी, प्रोफेशनल तरीके से, और मैं तमाम स्टेट में मतलब यूपी स्टेट में और नेशनल में उत्तर प्रदेश प्रेजेंट किया हूँ और नेशनल मेरा मेडल भी है। अच्छा, तो आप वीडियो में बोले, आपका वीडियो को हमने अपने चैनल पे चलाया तो बहुत सारे लोग यूपी बिहार करने लग गए थे, इस पे आपका क्या राय है? कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हाँ ये बिहार के हैं, वो यूपी के हैं। यूपी और बिहार में कोई अंतर नहीं है, सब हम लोग भारत देश के वासी हैं और यूपी और बिहार सब भारत के अंदर ही आता है, सब लोग देश के लिए मेडल लेकर आए, मैं यही शुभकामना करता हूँ सबको। पहली बात तो यूपी बिहार में सब लोग भोजपुरी में बोलते हैं, तो यूपी या बिहार क्या होगा, भोजपुरी को प्यार करने वाले सब लोग अपना परिवार ही होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि इस चीज़ को मतलब यूपी बिहार करके, हमको भी बहुत सारे कमेंट में आया था, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बोले कि इस पे वीडियो बना रहे हो। पहले हमको इंडिया को प्रेजेंट करना है, इंडिया को देखना है, यूपी बिहार फिर करेंगे तो फिर तो खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका बात सही है। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सुन लीजिए कि अगर आप लोग इस चीज़ में हैं तो आप इंडिया से बाहर अगर कुछ करते हैं तो आपका देश का नाम रोशन होता है, नहीं कि सिर्फ हम लोग यूपी बिहार कर रहे हैं जी। तो आपका चैलेंज दिए हुए कितना दिन हो गया? हो गया मुझे 6-7 दिन से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं किया है, मुझे पता था कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे जी, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। आपको बता दें कि आज वो एक रील डाले हैं कि वो बोले हैं कि अपना स्पीड आपको ना पाते हैं, और शायद एक बुलेट चल रहा था, एक स्प्लेंडर चल रहा था, और वहाँ पे दिखाएं कि 40 की स्पीड चल रहा है। रील देखे हैं कि नहीं उनका? तो आखिर फिर वो 45 से फिर 40 पे कैसे आ गए? हाँ, तो ये बात तो है, 40-42 के करीब में शायद था, बाइक उतना दिखाया, बस थोड़ा सा रील था 15 सेकंड का, उतने देर का था। वास्तव में जो है वो वास्तव में जो स्पीड है हम लोग बाइक से नहीं नाप सकते हैं, जो प्रोफेशनल तरीके से जो गेम होती है स्पीड उसमें वास्तव में पता चलता है, और ये ताकि मैं रोड पे पता कर। अच्छा, बाइक से मतलब पता, मतलब सही तरीके से पता नहीं कर पाते हैं? नहीं, उसमें ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से नहीं पता चल पाता है। अच्छा, तो जो ट्रैक पे उतरते हैं 100
में या 200 में उसमें स्पीड पता चलेगा वास्तव में आपकी स्पीड कितनी की है। अच्छा अच्छा, तो मतलब वो जो भी है, मतलब बाइक से मतलब इतना पता नहीं चलता है ना। जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं राजा यादव को हमारे वीडियो के माध्यम से? यही है कि वो अगर अपना प्रैक्टिस करे और अच्छा करे, लेकिन और मतलब झूठ बोल के मतलब वायरल मीडिया में मतलब मीडिया के सामने झूठ बोलना छोड़ दे। वो मेहनत कर रहे, अच्छी बात है, वो मेहनत करे, आगे बढ़े, यही शुभकामना है मेरे तरफ से उनके लिए। लेकिन ये झूठ मूठ में जो वायरल हो रहा है, मतलब कि मेरे स्पीड 45 का, मैं थार को हरा देता हूँ, मैं स्कॉर्पियो को हरा देता हूँ, ये मतलब झूठ बोलना वो बंद कर दें जी। आपका और अच्छे मतलब से मेहनत करें और अच्छे से अपने प्रदेश के लिए और देश के लिए मेडल लेकर आए, यही शुभकामना है उनमें मेरा उनके लिए। जी बिल्कुल। लेकिन वो जो बोलते हैं मीडिया पे आके कि 45 की स्पीड चलते हैं, दौड़ते हैं, वो सब चीज़ मतलब अभी तक अगर 45 की स्पीड पूरा वर्ल्ड में कोई नहीं करता है, और वो बोलते हैं मीडिया में आके कि हम 45 की स्पीड दौड़ते हैं। जी। तो मतलब आपको यही सब चीज़ बुरा लगा जो फेंक रहे थे, मतलब जो बोल रहे थे बात, वही सब चीज़ आपको बुरा मेरा लगा? उनसे कोई पर्सनल न दुश्मनी है, वो भी अच्छा खिलाड़ी है, अपना मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करे, शुभकामना है मेरा। लेकिन वो झूठ ना बोले मतलब इसलिए मैं उनको चैलेंज दिया था। जी जी। तो मतलब आपको दुश्मनी पर्सनल नहीं है उनसे ना? नहीं, हमको तो लगा था कि पर्सनल दुश्मनी है क्या आपको। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए। और राजा यादव, अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो इनका चैलेंज, अगर उतना की स्पीड आप दौड़ते हैं तो एक्सेप्ट कीजिए क्या? जी। अगर वास्तव में उनके पास रहता भाई 45 की भी स्पीड, तो मेरा चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर पता चलता ना कि वास्तव में भाई 45 की स्पीड है क्या, बस झूठ बोल रहे हैं वो। अच्छा, तो आप 1 लाख रुपये दे दीजिएगा, वो जीत जाएंगे तो? हाँ बिल्कुल दूंगा भाई, 1 लाख रुपए उनको बिल्कुल दूंगा मैं। चलिए, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग भी। 1 लाख रुपए का इनाम है, अगर वो जीत जाते हैं तो इनसे। रवि मौर्य है, आप कुशीनगर से ही हैं? जी जी, कुशीनगर जिला पड़ता है, बिहार सटा हुआ है। जी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना टाइम देने के लिए। तो चलिए, आप लोगों ने वीडियो देख लिया है, इस पर आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे लोग हमको भी बोल रहे थे, सोचे इनसे बात ही कर लेते हैं। आप लोग अपना कमेंट में राय दीजिएगा, वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक पहुँचे। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।